वृष लग्न में बुध ग्रह का फल, ठीक है। वृष लग्न 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, ठीक है। वृष लग्न और किसका फलादेश देखेंगे, हमारे बुध का, क्योंकि हमने मंगल का पढ़ा हुआ है, मंगल की क्लास हमारी गई हुई है उसमें। अब बुध प्रथम मित्र की राशि शुक्र की राशि पे काफी विद्वान बनता है, दिमाग को ठंडा रखने वाला बनाता है। अब जैसे मैं उग्र हूं, मैं थोड़ा सा इरिटेट या गुस्सा जल्दी आ जाता है, बोखलाहट टाइप की, तो ये मेरे अपने खुद के अग्नि तत्व है, तो उसकी वजह से। बाकी ये वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है, ये चुपचाप बैठा रहेगा, मुंडी हिलाता रहेगा, सोच विचार की बात बोलेगा, हंस के जवाब दे देगा, ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है। वृष लग्न मैंने पहले भी बताया है, शुक्र का लग्न होता है। अंदर से इसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं पकड़ पाएगा, थोड़ा चतुर चालाक होता है, ऐसा योग बनाता है, ठीक है। चतुर चालाक बनाएगा, क्योंकि शुक्र भी अपना, शुक्राचार्य जी है, उनका स्वभाव तो नेचर अच्छा होता है, सात्विक नेचर होता है, पर ऐसे व्यक्ति को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी जल्दी समझ पाना। अब जैसे मैं हूं, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, लोग मुझे समझ भी जाते हैं, लोग जो मर्जी हमारे बारे में मतलब समझ रहे, तो हम खुले दिल के, ठीक है, हमारे लोगों को हमारी आंखों में भी पढ़ने में पता लग जाता है। इस व्यक्ति की आंखों में पढ़ के आप नहीं बता सकते कि ये क्या दिमाग में सोच रहा है, ऐसा नेचर होता है इसका, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ बुध सरकारी क्षेत्र संबंधित समझ लो, फाइनेंशियल समझ लो, अकाउंट संबंधित क्षेत्र समझ लो, एमबीए संबंधित क्षेत्र समझ लो, किसी सात्विक कार्य में, सात्विक कार्य मतलब समझ रहे, शुक्र भी सात्विक ग्रह, क्लियरिटी वाला ग्रह, बहुत क्लियरिटी वाला, साफ सुथरे काम में, कोई ऑफिशियल आईएएस आईपीएस अधिकारी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में कोई अधिकारी हो गया, शिक्षा विभाग में कोई टीचर हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट का काम करने वाला कोई अकाउंटेंट वर्क हो गया जो किसी ऑफिशियल में, तो इन सब चीजों का योग बनाएगा, ठीक है। और नहीं तो कुछ अच्छा साफ सुथरा कपड़ों का मॉल हो गए, खुद के कुछ अच्छे बिजनेसों को क्षेत्र में लेकर जाएगा, ज्योतिष के क्षेत्र में लेके जा सकता है, जो आपका पत्रकार बोल सकते हैं कि पत्रकार। अब देखिए शुक्र जो होता है वो नीति का कारक होता है, विद्वान ग्रह, उसकी राशि में बुध जो है वो लेखक का कारक है, लेखक, लिखाई, पढ़ाई, अकाउंट से संबंधित। अब दोनों को अगर जोड़ के हम देखें तो पढ़ाई में, शिक्षा में इन चीजों का इस्तेमाल होता है, अकाउंट के काम में इन चीजों का इस्तेमाल होता है, तो इनसे संबंधित चीजों का योग बनता है। बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा है। अब बुध जो शुक्र की मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, तो ये जो व्यक्ति के रोग के घर का मालिक शुक्र है, तो ठीक है, और बुध यहाँ बैठा है, और बुध वो शुक्र की राशि पे बैठा है, एक मिनट, और बुध कहाँ का लॉर्ड है, पंचमेश का लॉर्ड है, तो अपने ही मित्र की राशि पे बैठा हुआ शुक्र अपने पंचम भाव को भी मजबूत करेगा। पंचम भाव को कैसे मजबूत करेगा, पंचमेश जो बुध है उसमें संतान अच्छी होगी, विद्वान होगी, पढ़ी लिखी होगी, दिमागदार होगी, इस घर को मजबूत करेगा, इसकी बुद्धि बढ़िया होगी, पढ़ाई जो ये करेगा इसको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। कल हमने एक चार्ट देखा था लाइव में, हमने बोला था कि उसने बताया कि मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, आज ही देखा था, कल देखा था, मुझे ध्यान नहीं है। फिर मैंने उसको बोला तेरे को पढ़ाई का लाभ नहीं मिलेगा, तूने जो पढ़ाई करी है उससे संबंधित तुझे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु वहां बैठा था, तो उसने वो चीज लाभ नहीं ले रखा था। आज ही एक लड़के का चार्ट देखा है, कल देखा, मुझे ध्यान नहीं है, पुलिस में था, किसमें था, क्या पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, और पुलिस के अधिकारियों की तैयारी कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं। मैंने कहा तुझे तेरी पढ़ाई से संबंधित लाभ नहीं मिला, कह रहा हाँ बिल्कुल सही करे महाराज। तो राहु जो उसके पंचम में बैठा हुआ था, उसने उसको पढ़ाई से संबंधित लाभ नहीं लेने दिया। अब ये इस पढ़ाई के क्षेत्र को बड़ा मजबूत करेगा, क्यों, क्योंकि मित्र शुक्र की राशि पे, और बुध जो है इस वाले बुध को भी मजबूती मिलेगी, विद्या, बुद्धि, संतान, पढ़ाई पक्ष। अब शुक्र और बुध की अगर युति को हम जोड़े तो शुक्र जल तत्व होता है और बुध वायु तत्व होता है, तो ये स्त्री संतति घर में ज्यादा पैदा करेगा, लड़की, पुत्री संतति, ये योग बनाएगा। यहाँ पुत्री से संबंधित चांसेस ज्यादा बनेंगे, पुत्र ज्यादा नहीं, लड़कियां ज्यादा होंगी इस वाले व्यक्ति के, ठीक है। अब यही बुध की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर पे बैठा हुआ देखेगा बुध, तो इस व्यक्ति के व्यापार कराने के चांसेस बनाएगा, व्यापार कराने। मंगल की राशि में बुध थोड़ा सा डिसीजन लेने वाला, चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। मंगल की राशि पे, वृश्चिक लग्न राशि पे मंगल बुध का अगर प्रभाव पड़े तो वह आदमी जीवन में डिसीजन लेने में भ्रमित रहेगा। मैंने इस बात को बोला है, उसको
लीवर संबंधित समस्याएं होंगी, माइंड में माइग्रेन संबंधित समस्या बोल सकते हैं, सर में दर्द बोल सकते हैं, समझ रहे, बुद्धि थोड़ी इसकी डिस्टर्ब होगी, वो अपने आप को डेढ़ सियाना समझेगा, समझ रहे, थोड़ा होशियार समझेगा, बट होगा नहीं, बेवकूफ होगा। इस टाइप के कुछ योग बनेंगे। इस घर में बुध का नेचर फलादेश थोड़ा खराब होगा, झगड़े झंझट कर लेगा, उसकी वाणी के कारण उसके झगड़े झंझट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये मारक है ना ये मंगल, तो वो उग्र हो जाएगा, और किसके कारण हो जाएगा, वाणी के कारण, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि। तो इस घर पे बुध थोड़ा नेगेटिव। देखिए फलादेश करने में आपको मित्र शत्रु का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ज्ञानेश्वर जी होंगे यहाँ पे, मैं बता दूं, जो जिसका मित्र, अभी उनका क्वेश्चन था मेरे से वीडियो कॉल पे, पर्सनल वीडियो कॉल पे, कि ऐसा क्वेश्चन था कि महाराज जी दो ग्रह अगर परस्पर शत्रु एक साथ बैठे हो तो कौन किसका क्या फल देगा। तो मैंने उनको बताया डिपेंड करता है दशा पर। दो शत्रु ग्रह अगर एक दूसरे के, ठीक है, तो उसमें किसके मित्र की दशा चल रही है। जाहिर सी बात है कि शनि है तो शनि का मित्र राहु है, बुध है, शुक्र है, मित्री है। तो अगर इनकी किसी की दशा चल रही है तो ये अच्छा काम करेंगे, ये किसको सपोर्ट करेंगे, ये उसको सपोर्ट करेंगे, शनि को सपोर्ट करेंगे। वहां मंगल अगर उसके साथ बैठा तो मंगल को नुकसान मिलेगा। और वहीं अगर गलती से गुरु की दशा चल रही है और गुरु का मित्र मंगल है, गुरु का मित्र मंगल है, तो मंगल शनि को नुकसान दे देगा, मंगल को बल मिल जाएगा। अब लग्न जिसका भी होगा, देवता लग्न होगा तो मंगल को बल मिल जाएगा, शनि को नुकसान होगा, शत्रु को, तो शत्रु से जो मंगल है वो अपना लाभ ले लेगा, ज्यादा पैसे कमा लेगा, लेबर उसको पैसे कमा के दे देंगे। समझिए चीज को कि देवता ग्रह अगर अच्छा है और देवता ग्रहों की दशा चल रही है, लग्न भी देवताओं का है, तो वो मंगल शनि लेबरी वालों से पैसा कमा के खुद अपना काम निकालेगा, ठेकेदारी करेगा, वो लेबरों से पैसा कमा लेगा, दूसरे लोग उसको कमा के दे देंगे। कितनी बढ़िया चीज बताई मैंने। तो इस तरह से लॉजिक होता है, ये सरल तरीका है। इसलिए बुद्धि को अगर आप बहुत सरल रखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी अच्छे से कर पाएंगे। हेलो, हाँ ठीक है, साउंड आ रहा है। मैं यही चीज क्लियर करने के लिए आया था यहाँ पे कि बुद्धि को हम जितना सरल रखेंगे, जितना सरल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, हमारा उतना ही ज्यादा दिमाग इन चीजों में दौड़ेगा। मैंने बताया मंगल की राशि पे बैठा हुआ पत्नी जो होंगी, अब देखो ये इसकी पत्नी बनती है मंगल, ठीक है, तो इसकी जो वाइफ है ना, वाइफ पत्नी, उसका स्वभाव जो होगा थोड़ा सा चेहरा गोल होगा, एक तो वृश्चिक लग्न में भरा हुआ होगा, गोल चेहरा होगा, हाइट मीडियम होगी, वो कुछ ना कुछ घर में बोलेगी हस्बैंड से कि मुझे भी कोई व्यापार करना है, मुझे भी कोई पैसा कमाना, ऐसा योग बनाएंगे। चलो मैं क्लास वालों को ज्वाइन कर रहा हूं, कोई अगर वीडियो ग्रुप में होना चाह रहा है तो इस पे भी आ जाए, ठीक है, और फेसबुक पे तो क्लास रहेगी, तो यहाँ पे भी मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई इस लग्न से इस लग्न की, तो इस मंगल को जो ये खराब करेगा, तो ये जो मंगल है ये 12वें घर का है, ये 12वें घर का है, बुध मंगल को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, और मंगल जो है 12वें घर का भी है, तो ये व्यापार में बुद्धि के कारण नुकसान भी ले सकता है। मंगल यहाँ इसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवा के नुकसान भी दे सकता है। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव? हाँ बहुत बढ़िया। तो उसमें से देखिए जो हम बेसिक सीख रहे हैं ना, कौन सा ग्रह का स्वभाव नेचर कैसा है, तो ये उसी तरीके में ही सिखा रहा हूं आज मैं, सरल तरीके से। मैं थोड़ा फॉरवर्ड जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ, दिक्कत हो जाती है, मेरा दिमाग जोर से चलता है। तो आज मैं कोशिश करूं, क्योंकि नए बच्चे भी हैं, तो उतनी ज्यादा उससे ना करूं और तसल्ली से सबके दिमाग में पकड़ में आ जाए, आप लोगों के भी, ठीक है ना। प्रणाम जी, प्रणाम राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप? गाड़ी चला रहे हो? गाड़ी चला के क्लास मत करो, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो फेसबुक वाली क्लास को अपलोड कर देंगे, उस पर आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा, फिर उस पर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। कहीं व्यस्त है तो कोई जरूरी नहीं है, क्लास अपलोड हो जाएगी, बच्चे हैं वो कर देंगे अपलोड, चिंता नहीं है ना, तसल्ली से देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करिएगा। तो इसका फलादेश मैंने कर दिया कि बुध यहाँ पे 12वें घर का मंगल की राशि को जो देख रहा है, तो इसके माध्यम से 12वें घर को थोड़ा सा कभी नुकसान के भी चांसेस बनेंगे। अगर यह व्यक्ति ठंडे दिमाग से काम करेगा तो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, शुक्र लग्न में बैठा हुआ बुध। और अगर ये थोड़ी सी भी गर्मी लाएगा तो जो मंगल जो होता है वो ब्लड होता है, और गर्मी के कारण मंगल 12वें घर का भी नुकसान का भी मालिक है। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर इसके अंदर सूर्य का नेचर देख रहा है इसको, तो नुकसान कराएगा, क्योंकि वो अग्नि तत्व है। मंगल देख रहा है तो वो भी अग्नि तत्व है, वो भी नुकसान करा देगा। गुरु देख रहा है तो वो भी अग्नि तत्व है, वो भी नुकसान करा देगा। फलादेश ऐसे करा जाता है ज्ञानेश्वर जी, कितना सरल तरीका है कि अग्नि अगर वायु को देखेगा तो उसको कष्ट दे देगा। अब अग्नि कौन है? 12वें घर का मालिक है,
अब बहुत सारे लग्नों में लोगों में क्या मैंने देखी है, एक नेगेटिविटी, रत्न पहना देते हैं जबरदस्ती के उल्टे सीधे। लग्न तो उसका वृक्ष लग्न है, शुक्र का है, जल तत्व है, और बेचारे को पहना दिया अग्नि तत्व, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, इसकी सारे उल्टे सीधे काम करता है, फिर नुकसान खाता है। फिर हम लोग ऐसे लोगों के पास आता है भटक के कि यार महाराज जी बताओ, किसी पंडित जी ने बता रखा था, माणिक पहन रखा मैंने बहुत सालों से। मैंने कहा बवासीर हो गया? कह रहा हाँ हो गया। मैंने कमर में दर्द है? हाँ वो भी हो गया। तो मैंने कहा बेटा ये माणिक निकाल दे। पत्नी भागे ही छोड़ के, हाँ जी उससे भी डिस्टर्ब चला, मैंने माणिक निकाल दे। पहनाया किसी ने? तो बोले किसी महाराज जी ने पहनाया था, पंडित जी ने पहनाया। मैं बस सारी पंडित जी को दुख देना था, तेरे ऊपर ही सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया उन्होंने, पंडित जी ने ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर सकती। तो ये चीज समझिएगा, बड़ा मैंने सरल तरीके से, लग्न में बैठा हुआ बुध उसके सप्तम भाव को तकलीफ देगा। सप्तम भाव मंगल है, उसका शत्रु है, पत्नी से थोड़ी बहुत खटपट करवा देगा, खटपट ही कराएगा, तकलीफ नहीं देगा। वो डिपेंड करता है केतु देख रहा है नहीं देख रहा है, राहु देख रहा है नहीं देख रहा है, शनि देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई डिवोर्स कारक ग्रह जो कह सकते हैं, क्योंकि मंगल भी डिवोर्स करा देता है, केतु भी डिवोर्स करा देता है, सूर्य भी क्रूर पाप ग्रह है, वो भी डिवोर्स करा देता है। अगर क्रूर पाप ग्रह बलवान अवस्था में बैठा, 2-3 क्रूर ग्रह उसको देख रहे हो, तलाक करा देता है। चलिए अब हमने लग्न के बारे में, बुध के बारे में पढ़ दिया कि बुध लग्न में कैसा फलादेश देता है, ये हमने पढ़ा दिया। उसकी दृष्टि सप्तम में पड़ती है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम द्वितीय भाव में अपनी ही स्वयं राशि पे मिथुन राशि में बैठा हुआ बुध कैसा करेगा। और द्वितीय घर होता है धन कुटुंब रिलेशन का घर। तो धन कुटुंब बात करते हैं पैसे से, तो बुध बुध की राशि पे बैठा है, और बुध व्यापार का कारक होता है, तो व्यक्ति व्यापार से पैसा जोड़ेगा घर में, और अच्छा जोड़ेगा, क्योंकि वो धन उसी का कारक है घर। अब ये हो गई बात, पहली बात। अब होता है कुटुंब का, तो बुध जो होता है, बुध बहन बुआ मौसी मामा नानी पक्ष बोला जाता है, बहुत बड़ा कुटुंब होगा। नानी पक्ष में ननिहाल में मामा 4-4 5-5 6-6 होंगे, मामियां बहुत सारी होंगी, जितने मामा उतनी मामियां। अब मामा की बहनें जो क्या बोलते हैं उनको, मौसी, मौसियां बहुत सारी होंगी, इसकी 4-5। अगर धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बुध बैठा है तो ननिहाल पक्ष बड़ा होगा अपने पक्ष से, पिता के पक्ष से। समझ रहे, इस बात को रखिए, धन कुटुंब रिलेशन। बुध बुद्ध की राशि में वाणी का वक्ता होगा आदमी, वाणी से पैसा कमाएगा बोल के। समझ रहे जी, हनी जी वाणी से पैसा कमाएगा। अगर बुध बुद्ध के लग्न में बैठा होगा, अपने मतलब वृष लग्न, वाणी का घर है, मुंह का घर है, मुंह से संबंधित रोग नहीं होगा, दांत मजबूत रहेंगे हमेशा, दांत की बीमारियां नहीं होंगी इस व्यक्ति को। शुक्र लग्न में दांत के रोग सब बुध देता है, याद रखना, अगर राहु के द्वारा पीड़ित हो गया हो, ऐसा भी बता देते हैं। ठीक है, ये सब भी हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया बुध इस वाले घर में अच्छा काम करेगा, बहुत बढ़िया, पैसा अच्छा जुड़वाएगा, व्यापार से जुड़वाएगा। मैंने बताया ना, कोई भी काम करेगा, मान लो जॉब भी कर रहा है तो लोगों को सेल्समैन का काम, लोगों को समझाने का काम, ये सब काम करेगा वाणी से पैसा करके। जैसे आप काम कर रहे हैं, लोगों की मान लीजिए कुंडली गाइड कर दी, किसी को प्रेडिक्शन दे दिया, कुछ भी मतलब इस तरह से कि भैया ये चीज ज्यादा अच्छी है, सेल्समैन का काम हो गया, ये चीज आपके लिए करना अच्छा है, इस तरह का कोई प्रेडिक्शन हो गया, क्या बोलते हैं कंसल्टेंट हो गया, इस तरह का काम, ये काम रहते हैं इसके। अब बुध सप्तम पूर्ण दृष्टि से यहां को देख रहा है 9 नंबर की राशि को, जो कि अष्टम भाव है। तो गुरु की जो राशि है अष्टम भाव, गुरु पेट की जठर अग्नि का कारक होता है, और जंघाओं का कारक भी होता है 9 नंबर। 9 नंबर ये जंघाएं होती है, ठीक है, जंघाएं होती है 9 नंबर। तो यहां पे क्या काम करेगा, गुरु की शत्रु की राशि पे, क्योंकि बुध के पिता है और वो उससे शत्रुता मानता है गुरु से, तो वो उसको नुकसान देगा अष्टम भाव। ऐसा व्यक्ति, अब इसको पेट संबंधित लीवर की कमजोरी बनी रहेगी, लीवर में डिस्टर्ब करेगा, पेट में शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा वो कब्ज बनी रहेगी, लीवर इतना अच्छा नहीं होगा। और कई बार ये एडिक्शन बोल सकते हैं कि अगर इसकी धनु राशि हुई, इसकी सूर्य की राशि हुई, मंगल की राशि हो, राहु गलती से उनको देखे, तो फिर ये दारू की तरफ भी चला जाएगा। बुध अगर आपका पीड़ित हो जाए, समझ रहे, श्रापित हो जाए दूसरे ग्रहों के द्वारा, तो आदमी नशे की तरफ बड़ी जल्दी दौड़ता है, क्योंकि बुद्धि नहीं काम करती है। फिर राहु उसके साथ बैठा हो तो नशे में ले जाएगा, क्योंकि बुध इतना, बुध कौन है पता है आप लोगों को, मैंने बताया है कई बार, बुध एक बच्चा ग्रह है, वो हमेशा सूर्य की उंगली पकड़ के चलता है, इसलिए सूर्य बुध राजादित्य योग बनता है। सूर्य और बुध का डिफरेंट कितने दिनों का होता है, किसको मालूम है? मात्र 2 से 3 दिन का। बाकी ये दोनों साथ में रहते हैं पूरे महीने, 30 दिन तक, लगभग 31, 32, 33 दिन की बुध की अवधि होती है, वो 2-3 दिन आगे पीछे होता है, समझ रहे। तो बुध उंगली पकड़ के चलने वाला है, किशोर अवस्था का बच्चा ग्रह माना गया। तो बुध जब गुरु के ज्ञान को देखेगा तो वहां बुद्धि में, ज्ञान में तर्कता, वितर्कता, निपुणता, डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। ये ज्ञान को
विज्ञान बनाएगा सिर्फ, और तर्क को वितर्क बनाएगा और कुतर्क भी बनाएगा। उसका कोई मतलब नहीं, पर बड़ी बड़ी बातें करेगा। रावण की बहन का नाम बताओ, रावण के चाचा का नाम बताओ। ऐसे लोग रावण की बहन का नाम बताओ, रावण के चाचा का नाम बताओ, रावण के बाप का नाम बताओ, ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का भी घर है, गुरु ज्ञान है। बेफिजूल के ऐसे प्रश्न तर्क वितर्क लोगों से कुतर्क करेगा, समय तो बर्बाद गया, उसका कोई लाभ नहीं जीवन में। मैडम मैं चार्ट तो दिखा रहा हूं आपको, ये चीज वीडियो पे मिल जाएगी, उस पे किस पे, फेसबुक पे लाइव चल रहा है, ये पीछे कैमरा लगा हुआ, इस पे फेसबुक पे लाइव चल रहा है। वीडियो आपको फेसबुक वाले पेज पे अपलोड मिलेगी और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, फेसबुक पे अभी अवेलेबल रहेगी। हेलो हेलो, हाँ साउंड आ रहा है, हाँ मैं वही चेक कर रहा था, मैं साउंड ऑन लगेगी। ठीक है, तो इस घर पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का काम करेगा। अब हम मिटो देते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए ये मैं बता दूं, वृष लग्न है, बुध उसका मित्र है, शत्रु की राशि पे, इसको जेल जाने के योग बनेंगे। अष्टम भाव में अगर बुध बैठा हो तो वाणी के कारक या किसी दूसरे के द्वारा फंसा देने के कारक, ये मैंने अपना एक योग देखा है कि इसको एक बार दो बार जेल जाने के योग बनते हैं। कोई चेक बाउंस हो जाएगा, बुध पैसों का कारक होता है, बैंक का कारक होता है, तो अष्टम पे पड़ गया ना दृष्टि, तो ये चेक बाउंस करवा देगा, बेफिजूल का कोई वाद विवाद करा देगा, किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट करा दिया, किसी ने कोई दोष आरोप लगा दिया, प्रत्यारोप लगा दिया, जिसके कारण कोई एफआईआर कर दी बेफिजूल में, उसके कारण से जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा योग बनेगा नेगेटिव दशा में। राहु की दशा में भी बन सकता है, मंगल की दशा में भी बन सकता है। मंगल भारी मारक है, शत्रु है, पति पत्नी के झगड़े झंझट भी करा सकता है, ये भी योग बनेगा। तो इस घर में बुध, इस घर में बुध काफी तकलीफ देगा, मतलब उसकी जो दृष्टि पड़ रही है तो इस घर के लिए नुकसानदायक रहेगा, ये समझ वाला। वो वहां के लिए अच्छा है, व्यापार में पैसा कमाएगा, पर इस घर को देखने के कारण इस घर में पेट संबंधी समस्याएं देगा, समझ रहे, और कुछ तकलीफें ये देगा देखने के कारण, जब इस घर को देखेगा। और अगर इस घर में गुरु बैठा होगा तो फिर तो बुध पूर्ण रूप से अपना खराब फल देगा इस घर को, मतलब वो गुरु पूर्ण रूप से खराब फल देगा। तो जो जो चीजें मैंने बताई वो पूर्ण रूप से घटित होंगी अगर गुरु बलवान हुआ इस चार्ट में, तो क्योंकि 9 नंबर जो है उसकी राशि को देख रहा है। कौन देख रहा है? बुध देख रहा है, समझ में आया? चलिए, इतना ही फलादेश है, मतलब धनु के घर में बैठा, सेकंड हाउस में बैठा हुआ बुध वहां के लिए अच्छा काम कर रहा है, बट जो उसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि उस घर को पड़ रही है तो उस घर को बुध तकलीफ देगा, क्योंकि गुरु की राशि पे, और गुरु इस चार्ट में खराब ग्रह है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि में बुध। ठीक है, फर्स्ट लग्न में हमने पढ़ा, इसमें भी हमने पढ़ लिया, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, इसके तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारे थर्ड हाउस में चंद्रमा की राशि में बुध। चंद्रमा चंचल ग्रह होता है, जल तत्व है, और बुध बुद्धि का कारक है, बुध बच्चा है, तो यह व्यक्ति उछलेगा कूदेगा, चंद्रमा की तरह चंचल मन वाला होगा, माइंड इसका भ्रमित रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, एक नंबर में मजाक करने वाला आदमी होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया मजाकी टाइप का होगा, हर समय बात बात में मजाक कर लेगा, जैसे कपिल शर्मा है ना, उस तरह से इसकी हर बात में मजाक वाली बातें निकलेंगी, हंसमुख होगा। ठीक है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ बुध मन को डाइवर्ट करता है, काफी स्थिर बुद्धि नहीं होती है, टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, एक जगह दौड़ती रहती है, ये कर लो वो कर लो, समझ रहे, कुछ ऐसा कर लो वैसा कर लो, घर में बोलता रहेगा, वाणी का वाचाल बोलते हैं, सब समय बोलता रहेगा, परेशान करता रहेगा, अपनी मदर को ज्यादा परेशान करेगा, मम्मी के पीछे पड़ा रहेगा, मम्मी ये करना है वो करना है, मतलब परेशान करता है। और थर्ड हाउस में चंद्रमा की राशि पे गलत डिसीजन भी निभा देता है। चंद्रमा उसकी माँ है, याद रखिएगा, चंद्रमा उसको तकलीफ नहीं देगी, पर बुध जो है वहां पे बैठा हुआ उसका चंद्रमा से शत्रुता बरतता है, समझ रहे, तो पराक्रम का घर चंद्रमा है, अगर ये कोई काम करेगा तो चंद्रमा इसको सपोर्ट करना चाहेगा, पर ये अपनी बुद्धि ज्यादा लगा लेगा, ऐसा दिमाग ज्यादा लगाएगा जिसके कारण इसको नुकसान भी मिल जाएगा, खुद को ही नुकसान मिल जाएगा। बच्चे जो होते हैं माँ की नहीं सुनते हैं और खुद चोट खा लेते हैं, ऐसी भी व्यवस्था बनेगी इसके लिए। थर्ड हाउस में चंद्रमा इसको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, चंद्र की राशि में बैठा हुआ बुध थोड़ी तकलीफ दे सकता है। बाकी इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं, कुछ ना कुछ करते रहने की, हमेशा ये करूंगा वो करूंगा, कुछ ना कुछ इच्छा जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा रहेगी, कोई नया काम करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, कुछ वैसा करूंगा, ये करूंगा, मन बड़ा चंचल होगा, डिस्टर्ब होगा। अब ये डिपेंड करता है कि इसका चंद्रमा कहां बैठा है।
अगर चंद्रमा इसका शत्रु की राशि में बैठ जाए तो फिर इसके बुध को काफी तकलीफ मिलेगी। अगर गुरु की राशि में बैठ जाए तो सच में तकलीफ मिलेगी, माइंड हमेशा भ्रमित रहेगा। ऐसे लोगों को ज्यादा समझाना पड़ता है कि प्रश्न को बोल बोल के 4 बार 5 बार पूछते हैं, दोबारा कंसंट्रेट नहीं होता माइंड। तो यहाँ पे बैठा हुआ बुध थोड़ा तकलीफ देगा, जीवन में कुछ डिसीजन ऐसे लेगा जहां ये नुकसान खा लेगा, क्योंकि चंद्र की राशि पे मंगल भी 12वें घर का मालिक है, मंगल और चंद्र मित्र है, और बुध उनकी राशि पे जाके हो गया है तो शत्रु व्यय के घर, तो इसको नुकसान ज्यादा मिलने के चांसेस बनेंगे चंद्र की राशि में। अब इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि मकर राशि, बुध की मकर राशि को सप्तम पूर्ण दृष्टि मित्र की राशि को देख रहा है। मकर जो है शनि वो इसका मित्र है, भाग्य की उन्नति करेगा। कोई भी कार्य में अगर हाथ डालता है तो शनि इसको सपोर्ट करेगा, समझ रहे हैं? ये किसी भी चीज में अगर हाथ डालेगा, और नवम घर क्या होता है? भाग्य, उन्नति, विद्या, तीर्थ, प्रवास। प्रवास माने विदेश का भी घर बोल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए, समझ रहे, बाहर भी जाने के योग बनते हैं इसके, और बाहर जाके घर से दूर जाके भी पैसा कमाता है। और जैसे धार्मिक घर है गुरु का, मतलब वो बुध का घर है, समझ रहे, तो ऐसे व्यक्ति अकाउंट संबंधित काम, कंप्यूटर संबंधित काम, और बुध की शनि की राशि पे, चंद्रमा की राशि पे, मतलब प्राइवेट संबंधित जो नौकरियां होती है ना, जब शनि की राशि पे बुध की दृष्टि पड़ेगी तो जो प्राइवेट संबंधी नौकरी होती है, प्राइवेट संबंधित जो नौकरी होती है उसके भी अच्छे योग बनाएगा। क्योंकि बुध जो है और शनि जो है, सूर्य जो होता है वो ज्यादा गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ लेके जाता है, गुरु अगर मजबूत हो तो वो ज्यादा गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ लेके जाता है। शनि और बुध शुक्र वाले व्यक्ति खूब कम जाते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र में, खूब कम देखे मैंने, खूब कम। मैंने बहुत हजारों चार्ट, लाखों तो कितने चार्ट देख रहा हूं कई सालों से। तो ये जो ग्रह होते हैं ये खूब कम लेके जाते हैं। बुध अगर अकेला बैठा हो तो फाइनेंस सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करवाता है, सेल्समैन बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है, या मार्केटिंग वाला वर्क बनाता है। जो प्रोडक्ट की वो लेके आते हैं ना ऑर्डर, कितनी फेयर एंड लवली चाहिए दुकान में, कितने नमकीन के पैकेट चाहिए, इन सब चीजों का योग बनाता है। ठीक है, तो इस चंद्र की राशि में बैठा हुआ बुध है, यहाँ पे मन को डाइवर्ट करेगा, मन को भटकाएगा, और इसकी मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, लीवर की प्रॉब्लम। आप लोग फेसबुक लाइव पे ही आ जाइए, इसमें बहुत फोन कर रहे हैं लोग। तो बात करते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा माइंड को डाइवर्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और इस घर से इस घर को देखने के कारण इस घर को थोड़ा सा भाग्य में उन्नति करेगा। अगर ये व्यक्ति व्यापार डालता है किसी के साथ मिलके, पति पत्नी के साथ मिलके, ठीक है, और व्यापार में उन्नति का योग बनेगा, भाग्य मजबूत रहेगा इसका। ये एक बार अगर हार मानता है दोबारा काम चालू करेगा, 2 बार हार मानता है तिबारा काम चालू करेगा, तीसरी बार में अपने काम को स्थिर कर लेगा अपने बलबूते पे, इस घर को बल मिलने के कारण। चलिए अब हम बात करते हैं 4th हाउस पे बैठा हुआ चंद्रमा, यहाँ पे मिटो देते हैं। ये इसका हो गया फलादेश, इसका भी फलादेश हो गया, मिटो ही देते हैं। अब हम बात करते हैं 4th हाउस पे। तो सूर्य की बुध की राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा काम करता है। इस घर में हमने बुध को कारक ग्रह भी माना है। सूर्य की राशि में बैठा हुआ बुध बुद्धि को स्थिर करेगा, डिसीजन बड़े बड़े लेने की क्षमता रखता है। ननिहाल पक्ष मैंने बहुत बार बोला है बड़ा होता है, अगर बुध अपनी ही खुद की मित्र की राशि में बैठा, और ये माता भवन भूमि का घर है, और बुध अगर यहाँ बैठा है, मम्मी की 4 बहनें होने का योग बनेगा, कम से कम 3 से 4 बहनों। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। सूर्य प्रबल ग्रह, अग्नि तत्व है, और जो इसका कुटुंब होगा, परिवार होगा, माता का घर होगा, सब मजबूत घर होगा, बहुत मजबूत, पैसों से भी कह सकते हैं ठीक ठाक रह सकता है, और फैमिली वाइज, परिवार वाइज ज्यादा लोग होंगे उसमें, संगठन अच्छा होगा। तो यहाँ बैठा हुआ बुध अच्छा काम करेगा सूर्य की राशि पे, माता भवन भूमि पैतृक, मतलब अच्छा ही काम करेगा, सब चीजों में समृद्ध होगा आदमी। इस घर को वाहन का भी घर बोलते हैं, इस घर को भी वाहन का घर बोलते हैं, तो व्यक्ति के घर में वाहन की भी व्यवस्था रहेगी। यहीं से बैठा हुआ कर्म स्थान को देखने के कारण बुध की दृष्टि जब इस सप्तम पे पड़ेगी, कर्म स्थान, तो सूर्य की राशि पे बैठा है, तो ये गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित योग भी बनाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ सूर्य की राशि में बुध आदित्य योग होता है। इस घर पे बैठा हुआ ये एक केंद्र में बैठा हुआ है, तो ज्यादा बल मिलेगा इसको। केंद्र में बैठा हुआ ग्रह 100% बलवान होता है, मैंने बताया है। त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह 75-80% बलवान होता है, समझ रहे। और कहीं इस घर में बैठे हुए ग्रह होते हैं वो 60 के आसपास % बलवान होते हैं। ये मैंने मेरी बेसिक क्लासेस में सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ, ठीक है। केंद्र बैठा हुआ ग्रह होता है
मुट्ठी हाथ में बंद लाया हुआ 100% फल। जब पिछले जन्मों का जो फल लेके आता है, हाथ में बंद करके आता है बच्चा जन्म लेके मुट्ठी, तो ये केंद्र होता है जो हमारे मुट्ठी के हाथ में हमारी रेखाएं होती है, वो हमें दर्शा देती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा आने वाले समय में। अगर केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा है तो 100% साथ में लाया हुआ माल जो अपने साथ लेके आया हो। अब चाहे वो दुख वाला ग्रह हो, चाहे वो सुख वाला ग्रह हो, उसका मित्र ग्रह होगा तो उसको सपोर्ट करेगा, और अशुभ ग्रह होगा तो उसको बाधा देगा। ये चीज होगी। तो यहाँ बैठा हुआ बुध अच्छा ग्रह काम करता है, और यहाँ पे बैठा हुआ भी बुध अच्छा काम करेगा। अगर ये किसी प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी में होगा तो बड़े अच्छे पद पे होगा, मैनेजर की पोस्ट पे होगा, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट पे होगा, अकाउंटेंट की पोस्ट पे होगा, सारा लिखाई पढ़ाई का काम इसी के हाथ में होगा, ठीक है, अच्छा काम होता है। यहां से बैठा हुआ बुध सूर्य की राशि एक ही राशि होती है, और कुंभ राशि पे जो देख रहा है विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, और बड़े स्तर का अकाउंटेंट होगा। मतलब एक शोरूम कह सकते हैं ना कि बड़ा कोई शोरूम है, उसका सारा चार्ज देखने वाला यही व्यक्ति होगा। ये बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ बैठा हुआ बुध और यहाँ बैठा हुआ गवर्नमेंट क्षेत्र भी होता है, लेक्चरर भी होता है, प्रोफेसर भी होता है, मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर भी होता है, मैथ्स पढ़ाने वाला बुध अगर सूर्य की राशि में विद्वान होता है। और वहीं शनि की राशि में बहुत तीक्ष्ण, शनि की राशि में बैठा हुआ केमिस्ट्री का टीचर बनाएगा, फिजिक्स का टीचर बनाएगा, बहुत बुद्धि तेज कर देता है। और केतु की भी कहीं ना कहीं से दृष्टि, केतु या तो शुक्र के लग्न में बैठा होगा। जो फिजिक्स वाले भाई साहब है ना, जो फिजिक्स वाले भाई साहब, वो एक फिजिक्स वाले है ना जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनसे संबंधित कह सकता हूं कि इस पे केतु बैठा होगा या इस पे केतु बैठ गया होगा, और बुध शुक्र यही सब में कहीं ना कहीं किसी को देख रहे होंगे, ऐसी विद्वता वाला योग बनाएगा। केतु जरूर उनका ब्रांड इस घर में बैठा होगा, या इस एकादश भाव में बैठा होगा, इस घर में बैठा होगा। फिजिक्स वाले की कुंडली नहीं देखिए, पर मुझे जो लगता है इस टाइप से होगा जरूर, जो उनके योग बना हुआ। और शनि भी उनका अच्छे पंचम भाव में बैठा होगा कहीं ना कहीं। विद्वता वाले घर में शुक्र बुध शनि की युति जरूर होगी, और लग्न उनके इन्हीं में से कोई होगा, शुक्र बुध शनि वाले में से, फिजिक्स वाले का। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस में खुद की स्वराशि में बैठा हुआ उच्च का गुरु, कन्या राशि पे गुरु जो होता है वो उच्च का होता है। उच्च का समझ रहे, बहुत उच्च लेवल का होता है। बैठा हुआ विद्वान बनाएगा, पंचांगकर्ता बनाएगा, ज्योतिषकर्ता बनाएगा, लिखाई पढ़ाई के क्षेत्र में अकाउंटेंट्स बनाएगा, वो जो होते हैं ना कविता लिखने वाले, बुक लिखने वाले, छापने वाले, तो उस टाइप का कोई लेखक बना सकता है, पत्रकार बना सकता है, ठीक है। अकाउंट के क्षेत्र में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, इस टाइप का पूर्ण रूप से कुछ योग बनाएगा। दांतों का डॉक्टर बना सकता है, अगर गलती से इसको मंगल देख रहा होगा तो ये भी एक योग बना देगा, ये भी बता दो। और क्या बना देता है बुध ओ आयुर्वेदिक डॉक्टर बना देता है, औषधि का डॉक्टर वो बना देता है आयुर्वेदिक बुध। और क्या बनाता है, नमकीन का बिजनेस करने का मास्टरमाइंड बना देता है। मतलब जिसके नमकीन के बिजनेस होते हैं ना, हल्दीराम हो गया एक ब्रांड हो गया, तो ऐसे लोगों के बुध और केतु की युति है, और केतु के साथ बुध उसी की राशि में बैठा हुआ। लकड़ी का काम होता है, प्लाईवुड संबंधित काम, बड़े स्तर का काम होता है, ये भी बुध ही कराता है लकड़ियों का काम। इंटीरियर के काम में बुध शुक्र शनि तीनों का रोल होता है। इंटीरियर जो होता है एल्युमिनियम लोहे संबंधित, पर यहाँ बैठा हुआ बुध इन सब चीजों में अच्छा काम करा देता है। बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति काफी सारी चीजों से पैसा कमा लेता है। और व्यापार बड़ा अच्छा हो, व्यापार में हाथ डालेगा तो व्यापार भी सक्सेस कर लेगा। अब यही बुध धन कुटुंब के घर का मालिक है, जो भी पढ़ाई करेगा उससे भरपूर पैसा कमाएगा, विदेश जाएगा, पढ़ाई करके आएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, यहाँ आके व्यापार डालेगा भारत में, और दुनिया भर का स्टार्टअप करके खुद के काम से, खुद की बुद्धि से, खुद के दिमाग से पैसा कमा सकता है। ये जो शार्क टैंक में बैठे हुए पैसे छाप रहे हैं ना नोट, शार्क टैंक में, और दूसरों को पैसा दे सकते हैं, तो कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वाले घर में बैठा हुआ बुध। अरे मैंने तो यहाँ से सप्तम भाव के बारे में बताया नहीं, इसके बारे में। यहाँ बैठा हुआ बुध इनकम हाउस को देखेगा यहाँ पे। तो अब ये जो द्विसभा राशि है गुरु, तो ये कुछ कुछ काम ऐसे करेगा जहां पे इसका पैसा दूसरे लोग खा लेंगे, हड़प लेंगे। गुरु ज्ञान होता है, दूसरे इसको ज्ञान देंगे, ये वहां इन्वेस्टमेंट कर देगा, और इसका पैसा डूबेगा, फंसेगा, लेके भागने वाले रहेंगे लोग इनकम हाउस में। क्योंकि अष्टमेश है गुरु, याद रखिएगा हमेशा, मैंने कई बार बोला हुआ है कि वो कहां के घर का मालिक है, उसके साथ किस घर का, ये भी बहुत। अष्टम क्या होता है, पाताल लोग बोलते हैं, मृत्यु का घर होता है, लेटरिन का घर होता है, जहां से हम लेटरिन करते हैं, गूदा माना जाता है। तो वही यहाँ का भी मालिक है और वही यहाँ का मालिक है। तो बुध यहाँ पे जो भी काम करेगा, इन्वेस्टमेंट जो इस घर को देख रहा है, यहाँ इसकी बुद्धि अच्छी नहीं काम करेगी गुरु को। और गुरु ही अष्टम मृत्यु के घर का मालिक है, मतलब डूबा हुआ, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, तो इसका पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा, ऐसा पूर्ण रूप से होगा। ठीक है। और एकादश भाव किसका होता है, लाभ का।
तो लाभ इसका कोई दूसरा ही मार के लेके चला जाएगा, इसके हाथ में नहीं आने का कुछ भी। झुंझुना इस वाले घर को अगर बुध देखेगा, वो देखेगा ही, तो गुरु इसको नुकसान देगा। इसलिए बताया मैंने क्योंकि गुरु अष्टमेश भी है। और अगर अब मान लो कोई व्यक्ति बोलेगा इस चार्ट में गुरु अच्छा है, तो मैंने फलादेश बता दिया कि अच्छा क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते नहीं, मेरा तो गुरु बड़ा अच्छा है, मुझे बताया गया। भाई अच्छा होगा कैसे? हमें पता है ना कि वो यहाँ अच्छा काम करेगा पर यहाँ खराब काम करेगा, क्योंकि ये अष्टम घर का मालिक है। गुरु पीला ग्रह होता है, बुध हरा ग्रह होता है। बुध ऑक्सीजन होती है, गुरु गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पित्त बढ़ा देता है, अग्नि तत्व। तो यहाँ पे नुकसान काम करेगा। इसके भाई से इसकी नहीं पटेगी, इसके भाई की जीवन में बाधाएं आएंगी। और जो इसके बच्चे होंगे वो विद्वान होंगे, ज्ञानवान होंगे, समझदार होंगे, पढ़ने वाले होंगे। थोड़े शरीर से कमजोर हो सकते हैं क्योंकि बुध बच्चा ग्रह, हार्मोन्स की कमजोरी हो सकती है, पर फिर भी बच्चे विद्वान होंगे, समझदार होंगे। अब हम बात करते हैं सप्तम, इस 7 नंबर पे, 6 नंबर पे बैठा हुआ ग्रह, मतलब छठा घर है और 7 नंबर है यहाँ पे। छठा घर मतलब 6th हाउस है, और 6th हाउस में शुक्र बना हुआ है। तो 6th हाउस जो है वो शनि उस घर का कारक है और मंगल भी उस घर का कारक है। यहाँ पे बैठा हुआ बुध शुक्र की राशि पे, मित्र की राशि में बैठा हुआ बुध शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, लीवर को भी ठीक ठाक रखेगा, ठीक है, अच्छा काम करेगा। ऋण लोन संबंधित कोई काम कर सकता है, ऋण का कोई काम कर सकता है। देखिए एक बात और बता दो, कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र की राशि पे, तो उससे जो 5वां घर होगा, अब इससे 5वां कौन है? 1 2 3 4 5, 5वां भी मित्र है। और 5वें से ये वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम अच्छा माना जाता है, भाग्य का। पंचम विद्या बुद्धि संतान, पंचमेश पुण्येश भी बोला जाता है। तो ये जरूर हमेशा याद रखिएगा कि बुध अगर मित्र की राशि पे है और उसी से 5वां उसका मित्र है, तो ये कोई ऐसा काम करेगा जहां इसको बुध भी सपोर्ट करेगा, शुक्र भी सपोर्ट करेगा, शनि भी सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं? तीनों ही। अब शनि क्या काम करता है? भाग दौड़ भी करा देता है, मेहनत भी करा देता है, और कई बार होता है बैठ के साइन करके भी काम निकाल लेता है। शनि बुढ़ा ग्रह है, वो अपना काम बैठे वाला काम भी हो जाता है। जैसे जज होता है, जज डिसीजन लेके देता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो डिसीजन लेके देता है, बैठे बैठे ऑर्डर देता है। बुध वकालत भी करा देता है। अब बुध किसके अंडर में रहता है? शनि के अंडर में। शनि कौन है? जज है। बुध कौन है? वकील है, तो वो जज के अंडर में रहता है, ठीक है। शुक्र कौन है? शुक्र का उसका क्या लेना है? शुक्र ज्ञान देने वाला, नीति देने वाला। नीति देने वाले कौन होते हैं? जो ऊपर से नेता मंत्री लोग होते हैं, वो बोलते हैं भाई ये वाला जो जज को ऑर्डर देते हैं, नेता मंत्री लोग। शुक्र नीति का भी कारक है, नेता भी बनाता है। तो ऊपर से तो जिसकी पावर ज्यादा रहती है वो उसको ऑर्डर कर देता है, ओए ये वाला डिसीजन ऐसा नहीं देना, ऐसा देना है। जजों के पास पैसा भेज देते हैं मोटा मोटा, समझ रहे? तो एक दूसरे ग्रह सपोर्ट करते हैं, इस बात को हमेशा रखिएगा। जो उसके मित्र ग्रह होते हैं वो ग्रह। तो यहाँ बैठा हुआ जो बुध है, यहाँ पे अच्छा ही काम करेगा। ये घर रोग ऋण शत्रु कर्जे का होता है। रोग से उसका बचाव होगा, ऋण उसको आराम से मिलेगा, कर्जा जो है उसको बड़े आराम से मिल जाएगा। शत्रु पक्ष उसको तकलीफ दे, शत्रु उसके बहुत सारे होंगे, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि इस घर पे शत्रु जो होता है, ऋण जो होता है, कर्जा रहेगा हमेशा उसके ऊपर, ज्यादा रहेगा, शत्रु ज्यादा बनेंगे। अब यही से पूर्ण दृष्टि से बुध जो है, मैंने सब चीजों के लिए अच्छा बताया, रोग ऋण शत्रु कर्जा। तो रोग अच्छा रहेगा, मतलब रोग में शरीर अच्छा रहेगा, रोग नहीं होगा ज्यादा। रोग ऋण लोन वोन मिल जाएगा आराम से, और चुका भी लेगा आराम से। ऋण शत्रु इसके ऊपर थोड़ा प्रभावी रहेंगे, क्योंकि शत्रु का कारक ग्रह होता है मंगल ग्रह। शत्रु कराने का कारक ग्रह होता है मंगल ग्रह। तो मंगल भी इस कारक ग्रह होता है, और मंगल शुक्र का भी शत्रु है और बुध का भी शत्रु है। तो शत्रु पक्ष इसके ऊपर हावी पड़ सकते हैं, और शत्रु पक्ष के पीछे इसका पैसा बर्बाद हो सकता है। वकालत में वकील को पैसा खिलाएगा, मजिस्ट्रेट को पैसा फंसाएगा, कोई कोर्ट कचहरी में अगर वाद विवाद में ये कर लेता है तो इसको पैसा थोड़ा इसका इधर उधर जाएगा। अब देखिए यही से बैठा हुआ बुध जो है, यही से बैठा हुआ बुध 12वें घर को देख रहा है। तो 12वें घर को जब बुध देता है मेष राशि पे, मेष राशि ब्रेन होता है, दिमाग होता है मेष, ठीक है, और मंगल ब्लड होता है। तो वहां पे अगर बुध देखता है ना, तो बुद्धि को भ्रमित कर देगा, काफी डिस्टर्ब कर देगा, माइग्रेन की समस्या देता है, रक्तचाप बढ़ा देता है बॉडी में, बुद्धि में रक्तचाप बढ़ा देता है, लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, मिर्गी के दौरे, ये सब समस्या देगा। हेलो साउंड आ रहा मेरा? हेलो। तो यहाँ पे बुध की दृष्टि पड़ने के कारण ये थोड़ा मिर्गी के दौरे देगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, नुकसान के ज्यादा योग बनाएगा जब दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें मंगल देखा जाएगा कि मंगल कहाँ देख रहा है, कहाँ बैठा है। अगर मंगल इस घर को देखेगा, या मान लो कहीं बलवान है, तो वो इस बुध को जरूर यहाँ पे इस 12वें घर को तकलीफ मिलेगी।
मंगल लॉर्ड। अब मंगल बुध की राशि पे और मंगल यहाँ पे कौन से घर का मालिक है, सप्तम में मार्केश है। व्यापार में भी इसको नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। बाकी यहाँ बैठा हुआ है और बाहरी स्थान से जो है इसका थोड़ा सा नुकसान मिल सकता है, इसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। कि बाहर कहते हैं ना, वो कोई ये 19-30 नंबर है ना किसका, साइबर क्राइम, तो वहां के माध्यम से इसको नुकसान मिल सकता है। कोई मतलब किसी ठगी फ्रॉड ये सब चीजें बुद्धि यहाँ अगर बैठा हो, क्योंकि बैठा भी रोग ऋण शत्रु करते घर पे, तो कोई इसको ठग सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे बुध बैठा कर वृश्चिक राशि पे, तो शत्रु की राशि पे बैठा हुआ बुध व्यापार में पैसा डुबोएगा ही डुबोएगा। एक बार पत्नी से झगड़े झंझट टेंशन देगा ही देगा, पत्नी से झगड़े झंझट टेंशन देगा ही देगा बुध, ठीक है, ये काम करवाएगा यहाँ पे बैठा हुआ बुध। यहाँ बैठा हुआ मंगल की राशि में बैठा हुआ बुध बॉडी में किडनी विडनी की प्रॉब्लम, रक्तचाप की प्रॉब्लम, मतलब बीपी लो कर देने की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। ये मारक ग्रह होता है, मारक राशि होती है। न्यूरो से संबंधित जो समस्या होती है ना, नसों से संबंधित, वो इसी राशि पे कहूंगा देगा और इस राशि पे भी देगा। न्यूरो से संबंधित नसों की समस्या, ये सब समस्याएं बुध यहाँ बैठ के दे सकता है पूर्ण रूप से। अब यहीं से जो बुध है इसके हस्बैंड से इसका वाल्व, ये जो जातक है तो यहाँ हस्बैंड से थोड़ा डिस्टर्बेंस कम पड़ेगी, हस्बैंड और इसके मतभेद विचार नहीं मिलते रहेंगे। समझ में आ गया ऐसा। अब ये जिस घर का कारक ग्रह होता है, व्यापार, पति पत्नी, झगड़ा झंझट, बाहर का खाना पीना, इसको बाहर की चीजें खाना पीना बहुत पसंद होगा। यहां बैठा हुआ बच्चा ग्रह होता है मंगल की राशि पे, छोटी छोटी चीजों में बाहर जाएगा, मतलब बाहर का खाना पीना पसंद कर। अब यही से बुध इस घर को देख रहा है, लग्न को, तो ये जो यहां से इस घर को देख रहा है लग्न को, इस लग्न के लिए अच्छा काम करेगा। इसका जो भी ये व्यक्ति है, जो जातक है, जातक तो यही है ना भाई, इसकी कुंडली का फलादेश कर रहे हैं। यहाँ पे बुध इसके हस्बैंड से थोड़ी सी इसके मतभेद पैदा करेगा, हस्बैंड से, ये जातक है। बट बुध की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है तो इस जातक के लिए बढ़िया काम करेगा, लग्न को, व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य को अच्छा काम करेगा, व्यक्तित्व तो अच्छा बनाएगा, वाणी का धनी बनाएगा। पर इसके हस्बैंड से इसका थोड़ा मतभेद करेगा, लड़ाई झगड़ा जनरेट करा देगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। और कोई अगर ऐसी स्थिति बनी तो कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी ले जा सकता है, क्योंकि मंगल कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ बैठा हुआ बुध वकालत वाला काम होता है, तो कोई ऐसी व्यवस्था बना सकता है जिसकी वजह से, और अगर गलती से राहु कहीं से देख रहा हो तो ससुराल पक्ष बेकार होगा, डिस्टर्ब कर देगा, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देगा, ये भी बता दो। चलिए मैंने बुध का फलादेश कर दिया, व्यापार के बारे में भी बता दिया। इस घर में बुध व्यापार को दिक्कत है क्योंकि मंगल की राशि और मंगल 12वें घर का नुकसान देगा, बट इस शुक्र की राशि को बुध है अच्छा काम करेगा लग्न के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, रक्तचाप बीमारियां देता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध, लीवर की प्रॉब्लम देगा, किडनी में स्टोन देगा। धनु की राशि में बैठा हुआ माइंड डाइवर्ट रहेगा, तर्क वितर्क करने वाला रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा सा। गुरु की राशि दुस्वभाव रहेगा, कभी विदेश चला जाऊं, यहाँ रह लूं, ये व्यापार कर लो, ये नौकरी कर लो, इन सब चीजों में फंसा रहेगा। ऐसे लोग कुंडलियां ज्यादा दिखाते हैं। उस दिन में मैंने बताया, कल परसों जब मैंने लाइव बनाया था, इन लोगों का दिमाग बड़ा डाइवर्ट रहता, बुध धनु राशि में बैठ जाता। अब देखो लोग क्या बोलते नहीं बोलते, वो तनेजा फनेजा है, पॉजिटिव का मेरे को लेके वीडियो बना रहा था, चलो मेरे को खराब नहीं लगा है, वो बनाओ जिसका जो है। और मेरे को एक चीज ये है कि तो किसी गलत विद्या को सिद्ध कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, मुझसे कह रहा है कि मेरे स्टूडेंट से जाके न्यूमरोलॉजी मैं सीख लूं, बताओ मुझे न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे इतना बड़ा थोड़ा सा खराब ये लगा कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है बाजार में आज के समय में, वो बड़ी एक्टिव है भाई सब, अपना स्वार्थ साधने के लिए। जो राक्षसी प्रवृत्ति है, हमें तो जरूरत नहीं होती है, लोग हमें विश्वास करके पैसा देते हैं, काम देते हैं, तो हमें तो ज्यादा की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान दे रहे। पर जिनका कोई आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, कुछ नॉलेज नहीं है। अब देखो इसका बुध है वृष लग्न है, वृष लग्न है, बुध है। अब मान लो इसकी 8 तारीख का मूलांक है, ठीक है, शनि का, और मंगलवार का जन्म है, मंगलवार का जन्म है, तो ये मंगल इनको हमेशा प्रॉब्लम देगा। और 8 का जन्म है, शनि इसका भाग्य, इसके घर का मालिक है, 8 तारीख है और वृष लग्न, तो ठीक है। बट इसका मंगल का जन्म है, तो ये मंगल डिस्टर्ब करेगा इसको, इसके अंदर चिड़चिड़े वाला एक नेचर आ जाएगा, क्योंकि जन्म मंगलवार का है। अब मंगल वहां पे इसका भारी शत्रु है, मारक है, और यहाँ का मारक है। तो अब न्यूमरोलॉजी से तेरा अच्छा ग्रह कौन सा है क्या पता करा तुमने? 8 तारीख है, शनि है। अब मान लो आपके सिर्फ न्यूमरोलॉजी से आप तारीख देख रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपका लग्न क्या है, कितने बजे का जन्म है, आपको ये नहीं मालूम कितने बजे जन्म है,
तो आप तो क्या सोच के बैठ गए, न्यूमरोलॉजी के तारीख के हिसाब से 8 तारीख के हिसाब से मेरा शनि अच्छा है, आप तो ये सोच के बैठ गए, यही सोच के बैठ जाएगी कि शनि अच्छा है। पर गलती से अगर आपका मेष लग्न हुआ, सूर्य लग्न हुआ, 9 नंबर का धनु लग्न हुआ, तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहे 3 में न 13। न्यूमरोलॉजी कोई विज्ञान नहीं है, कोई साइंस नहीं है, लोग बेवकूफ बनाते हैं, पैसा लूटते हैं। मैंने क्या बोला हुआ है, कई बार बोला हुआ है, बहुत बार बोला हुआ है कि एक दिन में 11 चार्ट निर्माण होते हैं, नहीं तो 10 चार्ट निर्माण होते हैं। 2.25 घंटे का एक लग्न तैयार होता है। तो किस व्यक्ति का कौन सा लग्न तैयार हो रहा है, ये उसकी टाइमिंग पे डिपेंड करता, तारीख पे डिपेंड नहीं करता। समय की पूरी अवधि दिनमान के हिसाब से सूर्य कितने बजे चालू हुआ था, कितने बजे शेष होगा, दिन का एक पूरा का पूरा ग्राफ कितना है, उस 12 घंटे में, सूर्य के 12 घंटे में 5 चार्ट निर्माण होंगे या 5.5 लग्न निर्माण होंगे। और फिर अगले जो चंद्र रहेगा, रात्रि का समय रहेगा 12 घंटे का, उसमें भी 5-5.5 लग्न निर्माण होंगे। तो 5 और 5 लग्न हो गए, या तो 10 10.5 लग्न बन जाएंगे, मतलब 10 लग्न तो पूरे बन गए, और 10.5 लग्न का मतलब आधा लग्न होगा, उसके बाद फिर नया दिन चालू हो जाएगा। या तो पूरे 11 लग्न बनेंगे, मतलब एक लग्न एक दिन में क्रॉस हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। अगर चंद्रमा 2 दिन रह रहा होता तो फिर तो वो 12 राशियों को पूरा 2-2 दिन करके कवर करता, पर चंद्रमा जो 2.25 दिन रहता है, समझ रहे, तो 2.25 दिन जो चंद्रमा आपका उसमें रहने का कारण है, तो उस दिन में 11 ही वो बनेंगे, क्योंकि इसको 25% मिला, इसको 25% मिला, इसको 25% मिला, इसको 25, तब जाके एक दिन बना। फिर इसको 25 मिला, इसको 25 मिला, इसको 25 मिला, इसको 25 मिला, तो ये फिर एक दिन बना, फिर एक दिन यहां बनेगा, मतलब एक होरा बना, एक लग्न बना, समझ रहे। तो ये समझ लीजिए कि किसी दिन 11 लग्न बन जाते हैं एक दिन में, और किसी दिन 10 लग्न बन जाते हैं एक दिन में, तिथि के अनुसार बता रहा हूं मैं यहाँ, तिथि के अनुसार। तो अब उस व्यक्ति का कौन सा लग्न है ये कैसे पता लगेगा, जब टाइमिंग नहीं होगी सही से। तो तारीख से कुछ नहीं पता लगता, चूतिया बनाने का धंधा है, बिल्कुल बिजनेस। मैंने बोला एक बात कि न्यूमरोलॉजी अंक से संबंधित, मैंने इस पे चर्चा करी है। क्या चर्चा करी है कि मान लीजिए आपका मोबाइल का मूलांक है, इस पे हम बात करते हैं, मोबाइल का मूलांक है, इसको मैं भी पढ़ाता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। मोबाइल का मूलांक है 9818003326। चलो अब देखते हैं, 9 से नंबर ज्यादातर स्टार्ट होते हैं पुराने टाइम। मंगल है, मंगल मृत्यु के अष्टम भाव का मारक है और 12वें घर का नुकसान कारक है। तो इस व्यक्ति का स्टार्टिंग अंग ही मंगल है। बचपन में जब जन्म, कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा साइड स्वास्थ्य मान लो, मंगल है, ठीक है, मंगल सप्तम है, पत्नी के घर का कारक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जिस दिन इसकी पत्नी आएगी उस दिन इसका भाग्य उदय हो सकता। अगर ये 26 मूलांक है शनि, और शनि कौन है, भाग्य है इसका, तो कितना बढ़िया है इसके लिए। मान लो इस व्यक्ति का ये नंबर है, बट इसमें मंगल है, अब इसमें 8 और 1 जो है ये भी 9 है, मान लो, और चलो 8 को जोड़ अलग अलग भी ले लेते हैं, तो 9 है। तो अब 9 अगर इसमें है और मंगल मारक है और व्यय का घर है, इसका मतलब क्या मैं मोबाइल नंबर बदल दूं? मेरी पत्नी का भी तो भाग्य है ना, इसमें मेरी पत्नी का भी तो भाग्य है। ये जो 6 है, शुक्र 3 अंक है, ये गुरु है। गुरु कौन है, ये अष्टम है, मृत्यु के घर का मालिक है, इनकम हाउस का मालिक है। इसका मतलब क्या है, क्या वो मुझे गुरु है तो उसमें क्या मृत्यु दे देगा? या इसमें ये थोड़ी है कि 3 3 6 और 2 8 और 8 और 6 14 बन गया, 14 का हो गया बुध। तो बुध तो आपका इसमें पॉजिटिव है, पंचम है। मान लो लास्ट के 4 अंकों को जोड़ दिया जाए, समझ रहे, और मान लो अगर सबको कंबाइंड करके एक अंक निकाला जाए कि 9 और 8 कितना हो गया, ये हो गया आपका 17, 9 18 17 और 1 18, 18 और 8 अभी बताते हैं। 18 और 8 हो गया 26, 26 और 0 0 और 26 और 3 29, 29 3 32, 32 और 2 34 और 34 और 6 40। अब 40 जीरो का क्या हो गया, राहु। लो साला, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बना न्यूमरोलॉजी का, राहु का मूलांक निकल के आ गया 40। तो इसका मतलब क्या है कि राहु क्या इसका अच्छा होगा या खराब होगा? ये बिल्कुल चूतियापा वाला धंधा है। क्यों? अब मैं आपको इसमें समझा देता हूं। भैया ये मेरी पत्नी का घर है, ये मेरे बच्चे का घर है। मेरे बच्चे का जो अंक है ना, राहु का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। तो मेरे बच्चे का भी मूलांक इसमें हो सकता है, 5 अंक हो सकता है। मेरी पत्नी का भी, ये मेरे दादा परदादा पितरों का घर है, उसका भी मूलांक हो सकता है मेरे पितरों का आशीर्वाद हो। तो कोई भी मोबाइल होता है उसमें माँ का नंबर होगा, बाप का नंबर भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, किसी बच्चे के भाग्य का। तो सबके भाग्य से एक मोबाइल नंबर निर्माण होता है 10 अंक का, समझ रहे। जैसे सीधा सीधी समझ लीजिए कि एक फैमिली है, उसमें 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं,
वो अकेला थोड़ी है और अपने भाग्य से थोड़ी लेके बैठा है। वो घर मकान जुड़ा है, बच्चे भी रह रहे, सबके भाग्य से जुड़ता है। मैं रोज लाइव चार्ट जब देखता हूं तो मैं उसमें इस चार्ट को चर्चा कर लेता हूं कि भैया तेरे भाग्य में तो है ही नहीं मकान, तेरे तो मारक की दशा चल रही है। हाँ, सप्तम भाव जो है उसकी दशा कह सकते हैं, तेरे घर मकान से उसका लेन देन है। तो तेरी पत्नी का भाग्य है जो तेरे को सपोर्ट कर रहा है, घर मकान की व्यवस्था बना रहा है, गाड़ी की व्यवस्था बना रहा है। ऐसा भी भाग्य हो सकता है। मैंने कल वीडियोस में इसके ऊपर एक बात भी बताई है कि एक बार नारद जी एक लकड़हारे को मिलते हैं, 1 रुपया वो बच्चा लकड़हारा कमा रहा होता है, उसकी ज्यादा की इच्छा नहीं होती। वो कहते हैं कि आज तेरे को लकड़ी बेच के 1.5 रुपया मिलेगा। नारद जी उसको कहते तू ले लेना। तो कहता नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं 1 ही रुपया कमाता हूं, मैं संतुष्ट हूं। तो कहते कि आने वाले समय में तेरी शादी होने वाली है। नारद जी कहते तो जो 1.5 रुपया मिलेगा वो तेरी पत्नी के भाग्य का है, तू ले ले। तब उसके बाद समझ में आती है, वो ले लेता है, उसका 50-50 पैसा रख देता है घर में, और जो 1 रुपये से उसका घर संसार चलता है वो चलाता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी आ जाती है, पत्नी के आने के बाद नारद जी उससे आके कहते हैं कि अब बेटा तेरे को 2 रुपया मिलेगा। तो बोलता नहीं, मुझे 2 रुपया नीचे, मेरे 1.5 रुपये में संतुष्टि है। तो नारद जी उसको कहते हैं नहीं बेटा, अब तेरे बच्चे होने वाले हैं, तो उसके लिए खर्चे के लिए तेरे को 2 रुपया मिलने लगेगा। तब वो इस बात को समझ जाता है कि मेरे भाग्य के आधार पर मेरे को बढ़ के कोई चीजें मिल रही है, और संतुष्टि सब समय रखनी चाहिए। ये बात याद रखिए। ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ही भाग्य का हो सकता है दूसरों के भाग्य का भी। देखो, कुंभ मेला आ रहा है, मेरे को दुनिया भर के पैसे आए, मैंने इस बात की चर्चा करी है कि मेरे पास 4-5 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट्स ही आ गई है, काम आ गया है, या बहुत ज्यादा आ रहा है स्टोन का। तो मुझे क्या करना है, मेरा कुंभ मेले में जाके खर्चा भी हो सकता है, इसलिए शायद भगवान मुझे दे रहे, ये भी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि उन्हें पता है इसका ऐसा कोई विशेष स्वार्थ नहीं है पैसों का, इसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि सोने की अंगूठियां ही पहननी है, बहुत कुछ खरीदना है, बहुत कुछ बनाना है। और मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि कुछ अच्छा काम ऐसा करें ये वो। मैंने सिर्फ एक मन में इच्छा है कि हाँ भाई भविष्य में अपने लिए पर्सनल एक इच्छा है कि एक बढ़िया, मेरी जो इच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे मन में कोई गलत विचार ये नहीं रहता कि लोगों के पैसों का दुरुपयोग करें। मैं एक सेवा वाला काम कर रहा हूँ, दान पुण्य करूँ, धर्म करूँ, मेहनत भी मुझे करनी पड़ रही है, पर मेरी इच्छा हमेशा रहती है। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि बांटो, सेवा करो, उससे व्यक्तित्व कमाओ, ओज बढ़ाओ, अपने पितरों का नाम करो, पूर्वजों का नाम करो। ये चीज करने से बहुत अच्छा योग बनता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ हमने बुद्ध का फलादेश किया कि जो यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध है गुरु की राशि पे, थोड़ा सा चतुर चालाक डिस्टर्ब होगा माइंड से, माइंड इसका डाइवर्ट रहेगा, पर यहाँ पे देखने के कारण पैसा कमाने की तरफ बहुत ज्यादा इसकी बुद्धि रहेगी। ये अपने रिश्तों से अपना स्वार्थ साधेगा, रिश्तेदारों से बात मतलब से करेगा। पैसे की जरूरत होगी, कोई काम की जरूरत होगी, कहीं आना जाना होगा कभी रिलेशन में, तभी बात करेगा, नहीं तो रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रखेगा। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध का फलादेश बता दिया, और धन के कुटुंब रिलेशन पे उसकी दृष्टि के कारण बता दिया। चतुर चालाक है, स्वार्थी है, शुक्रलन, बड़ा विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, उसे पता है कितनी बात करनी है, किससे करनी है, कब बात करनी है, किस विषय में करनी है, ये भी सब मालूम है। अब होता है इनका मंदिरों का पैसा गिनने का, मंदिरों में ट्रस्टों में जुड़े रहते हैं, अच्छी चीजों में रहते हैं, और मेहनत करने वाले काम में रहता है। मान लो जैसे बैंक में कैशियर होता है, तो ऐसे काम में बोल सकते हैं क्योंकि अच्छा है। तो वो लोग 2 नंबर का काम नहीं करते, पैसों का बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, इनके ऊपर बड़ा दायित्व होता है। तो कोई भी मैनेजर की पद, नोट का हिसाब किताब रखना, मकर राशि पे इस वाले घर में बड़ा अच्छा काम करेगा, धर्म कर्म का भी काम करेगा, आदमी को धार्मिक भी थोड़ा सा बनाएगा, अच्छा करेगा। अब यहीं से इसकी दृष्टि चंद्रमा, इसके मन में गंदे विचार बहुत बार आएंगे कि चोरी कर लूं, डकैती कर लूं, थोड़ा पैसा मार लूं, इसमें से बचा लूं, समझ रहे। मतलब मान लीजिए धार्मिक स्थिति में रह सकता है, अच्छा काम करेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी रह सकता है, तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, मान लो ये शिक्षक है, शनि की राशि में बुद्ध बैठा है, शनि थोड़ा नेगेटिव कारक है। अब चंद्रमा की राशि में जब बुद्ध देख रहा है तो ये पता क्या करेगा, कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर बेच देना, परीक्षा से आगे पैसे कमा लेना, तो वो भी काम कर सकता है वैसा, क्योंकि चंद्रमा की राशि पराक्रम के घर पे। तो इसके साथ कोई ऐसे व्यक्ति इसको मिल सकते हैं 2, तो जिसके कारण ये बदनामी का भी योग बन जाएगा इस घर पे। इस घर पे बड़ा अच्छा है, विद्युता वाला काम है, इसके हाथ में कोई ऐसी पावर रहेगी हर समय कि ये उस काम को निर्वहन करेगा अच्छे तरीके से। इस वाले घर पे बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, पैसा कमाएगा, पैसा तो कमाएगा, मान सम्मान भी कमाएगा। ट्रस्ट में कहीं मैंने बताया ना अच्छे पद पे होगा, मान सम्मानित होगा। व्यापार का क्षेत्र हो तो उसमें मान सम्मान कमा लेगा, पैसा जोड़ लेगा, और पैसा खर्चा भी करेगा अगर व्यापार के क्षेत्र में होगा, दान पुण्य के क्षेत्र में भी। इसके पास अगर आएगा ना कोई किस बाबू जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम हमको कुछ चंदा दीजिए, तो ये ज्यादा दे देगा कि मेरी तरफ से इतना ले ले, तुम ये वाला काम मेरी तरफ से कर देना। मतलब ऐसा भी बोल सकता है कि तुम्हें मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे वो जो प्रोग्राम में खाना जो बन रहा है उसका सारा खर्चा मेरा,
मतलब यहाँ पे बैठा हुआ बुध ये भी कर सकता है अगर इसका व्यापार हुआ तो घर में। ऐसे व्यक्ति अच्छा खर्चा करने वाले होते हैं। धार्मिक क्षेत्र पे थोड़ा सा संकुचित होते हैं, करूं कि नहीं करूं मन में विचार आता है, पर फिर भी बेहिचक खर्चा कर देते। घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करवा भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुध डिस्टर्ब करेगा, चंद्रमा मन डाइवर्ट करेगा, शेयर मार्केट में नुकसान मिल जाएगा क्योंकि 12वां मंगल है और वो चंद्रमा का मित्र, और बुध जो है उन दोनों का ही शत्रु है, चंद्रमा का भी बुध का। चंद्रमा का शत्रु बुध नहीं है, पर ये मान सकते हैं कि वहां नुकसान करवा देगा क्योंकि चंद्रमा के घर में पराक्रम का घर है, मंगल 12वें घर का, और इस घर का पराक्रम का कारण भी मंगल है। इस घर में बुध को नुकसान पीड़ित होगा। क्रूर ग्रह है, क्रूर घर है, मैंने बताया तीसरा 11वां 6ठा क्रूर घर माना जाता है, 8वां भी। तो यहाँ अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो उतना अच्छा लाभ नहीं देता। अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वो तो विराट कोहली बना देगा, नाम एम फेम करा देगा, क्रिकेटर बना देगा, खेलने कूदने वाला रोनाल्डो बना देगा, बहुत एम फेम कमा देगा ऐसा अगर क्रूर पाप ग्रह बैठ। तो यहाँ बैठा हुआ बुध अच्छा काम करेगा, यहाँ बैठा हुआ बुध अच्छा काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा, माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेगा। अब कुंभ की राशि में बैठा हुआ बुध, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से इस घर को देख रहा है सूर्य की राशि को, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्षेत्र में भी ले जा सकता है, ये सिविल इंजीनियरिंग में भी ले जा सकता है, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, प्राइवेट क्षेत्र के ज्यादा चांसेस बनेंगे। मार्केटिंग का काम का ज्यादा चांसेस बनेगा, मार्केटिंग घूमना फिरना, क्योंकि शनि इस घर पे बैठा, ये है 11 नंबर पे, शनि मेहनत ज्यादा कराता है। तो ऐसे व्यक्ति को अकाउंट संबंध क्षेत्र में बाहर का हिसाब किताब रखना, बाहर मतलब समझ रहे हो, मार्केट का घूमना फिरना, ज्यादा भाग दौड़ करना, इन सब चीजों का योग बनेगा। अब यही से इसको देख रहा है सूर्य को, और शुक्र का लग्न, ठीक है, गवर्नमेंट क्षेत्र में शिक्षक होने का भी बड़ा योग है, लेक्चरर प्रोफेसर होने का भी बड़ा अच्छा योग है। यहाँ पे बैठा हुआ अकेला बुध है, उसके साथ अब ये डिपेंड करता है, अगर मंगल बैठा तो उस योग को भंग कर देगा। अगर कोई सूर्य यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा है तो फिर कह सकते हैं कि वो खुद का व्यापार भी करा सकता है, खेती बाड़ी भी करा सकता है, किसान भी बना सकता है, आयुर्वेद डॉक्टर भी बना सकता है। अगर केतु सूर्य की राशि में बैठ गया तो डॉक्टर भी बना देगा आयुर्वेद में। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा नामी जामी एग्रीकल्चर, मतलब अपना खुद का बीज खाद ये वो जो होता है ना, औषधि दवाई, इन सब चीजों का काम भी करवा सकता है, सभी योग बना सकता है। ये डिपेंड करता है सारे ग्रहों की स्थिति पे। मैं सिंगल ग्रह को बता रहा हूँ कि कौन किस राशि के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ बुध अच्छा है और इस घर पे भी बैठा हुआ बुध अच्छा है, तो लगभग अच्छा ही काम करेगा कर्म स्थान में। नौकरी भी करा देगा, अकाउंट्स की नौकरी भी करा देगा, कंप्यूटर संबंधी नौकरी भी करा देगा, टैली का काम भी करा देगा, हिसाब किताब रखने का काम भी करा देगा, सेल्समैन का काम भी करा देगा, किताब छापने वाला काम भी करवा देगा, किताबों की सप्लाई करने का काम भी बना देगा, बुक स्टोर भी खुलवा देगा, क्या बोलते हैं ये जो लिखाई पढ़ाई के सामान होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक का ये वाला काम, इन सब चीजों का काम भी करा देगा, कॉपी पेंसिल वेंसिल कुछ ऐसा वर्क भी करा सकता है, बच्चों के खिलौने का काम भी करवा देगा। कर्म स्थान पे बैठा हुआ बुध। अगर शनि बहुत ज्यादा मजबूत हुआ ना इस चार्ट में, शनि अच्छा है, यहाँ पे शनि यहाँ बैठा हो व्यापार की स्थिति पे, इसको देख रहा हो, बुध यहाँ बैठा हो या बुध इसको देख रहा हो, तो साइकिल का दुकान का बिजनेस भी खुलवा देगा, बाइक का कमीशन एजेंट भी बन जाएगा, पुरानी गाड़ी उठा के भी कमीशन में बेच देगा, ऐसा भी योग बनवा देगा। मतलब योग 2 4 तीनों की ग्रहों की दृष्टि से जो ग्रह मजबूत होते हैं उससे योग बनता है। जैसे दोनों तीनों कलरों को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनेगा, उसको योग बोलते हैं, मिक्सिंग को योग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस घर का, हमने देख लिया इस घर पे गलत डिसीजन लेने के कारण अष्टमेश गुरु है, उस गुरु की राशि में बुध शत्रु की राशि बैठे कारण इसका पैसा बाजार में फंसेगा, डूबेगा, पैसा बर्बाद करेगा। नौकरी भी करेगा तो लोग इसको बाहर निकाल देंगे, इसकी सैलरी नहीं देंगे, इसको बोलेंगे साल तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने कस्टमर खराब कर दिए, फलाना ढिकना, इसको भगा देंगे, ऐसा भी योग बनता है। बुध वाणी के घर का कारक है, शत्रु की राशि में बैठा है, वाणी के कारण इसको नुकसान मिलने के ज्यादा चांस है। वाणी के कारण खुद की वाणी से नुकसान खा लेगा, दिक्कत कर लेगा। हेलो हेलो हेलो, बैटरी है थोड़ी सी, कितनी है, थोड़ा सा चार्जिंग बची हुई है इसमें। तो यहाँ बैठा हुआ बुध इतना अच्छा काम नहीं करेगा, बाजार में थोड़ा पैसा डूबेगा, भाई से इसकी कम पटा करेगी, इसका भाई जो होगा कोई या बहन होगी तो उससे इतना अच्छा योग नहीं बनेगा। अब यही से बुध इस घर को देख रहा है। हाँ, माइंड इसका बड़ा अच्छा होगा, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, और माइंड थोड़ा डाइवर्ट तो रहेगा क्योंकि उस राशि पे है, मीन राशि पे, मीन द्विज स्वभाव राशि होती है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम देगा अगर शत्रु की राशि पे गुरु अगर शत्रु की राशि पे तो स्किन प्रॉब्लम देगा, तकलीफ देगा। अब यहां से ये बुध इस घर को देखने के कारण संतानें अच्छी होंगी, लड़कियां ज्यादा होने का योग बनाएगा, पुत्री ज्यादा होने का योग बनाएगा, पुत्र या संतति। यहाँ से इस घर को देखा, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई सब पक्ष अच्छा रहेगा, इस घर का अच्छा रहेगा, इसके बच्चे अच्छे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, लड़कियां मैंने बताई 3 4 लड़कियां भी हो सकती है। इस घर के लिए थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। अष्टम में पैतृक संपत्ति का नुकसान दे देगा, नहीं मिलेगा।
धार्मिक स्थिति में थोड़ी बाधा दे देगा, डिस्टर्ब कर देगा, मन डाइवर्ट रहेगा, किसकी पूजा करूं नहीं करूं, भटकता रहेगा जिंदगी में, ऐसा भी हो सकता है। पंचमेश के लिए अच्छा है, विद्या बुद्धि ज्ञान संबंधी क्षेत्र में काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पैसा कम कमा के मेहनत ज्यादा करेगा, उसको ज्ञान ज्यादा बांटना पड़ेगा लोगों का, क्योंकि शत्रु की राशि में बुध बैठ गया। यहाँ बैठा हुआ बुध पैसा ज्यादा कमा देगा, पर यहाँ बैठा हुआ बुध ज्ञान ज्यादा वेस्ट करवा देगा। चलिए अब बात करते हैं बुध 12th हाउस पे। इस घर में बैठा हुआ बुध मैंने बताया मिर्गी देगा, मिर्गी बीमारियां देता है, तकलीफ देता है, रक्तचाप देता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है, आधी शीशी का दर्द देता है, देता ही देता है। अब इस पे भोसड़ी का कोई रील बनावे तो बनावे, वो तनेजा फनेजा लड़ो रील बना रहा था कि महाराज वो मेरी 2-4 रील में बनाई है, मैं बना भोसड़ी के फलादे बढ़िया बढ़िया करता हूँ, बनाओ अच्छे अच्छे, मुझे पता है बीमारी मैं रोज पकड़ता हूँ। लीवर की बीमारियां देगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम देगा, चक्कर आ जाएंगे, घूम के गिर जाएगा, वहीं लकवा मार जाएगा, ऐसे ऐसे मुंह घूम जाएगा, ये सब योग बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ। न्यूरो से संबंधित समस्या दे सकता है, बीपी लो कर देगा हमेशा। मेरे को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, उसने रील बढ़िया बनाई है और मेरी पब्लिसिटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इन चीजों पे बनाए ना रील, मजा आ जाएगा भाई साहब, मेरी पब्लिसिटी होगी इन पे अगर रील बना के छोड़ दे कोई भी व्यक्ति। मैं तो हायर कर रहा हूँ 2-4 लड़के, मैं मेरी रील्स जो है इनकी कटिंग कर करके बाजार में छोड़ूंगा, मेरी तो बहुत पब्लिसिटी हो रही है। मेरे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन व्यूज होने जा रहे हैं, 3 मिलियन। गूगल एड से मुझे लग रहा है आज 9,800 रुपए की सुबह सुबह अकाउंट में पेमेंट घुसी है, गूगल प्राइवेट लिमिटेड से। अब वो कैसे आएगी मुझे नहीं मालूम, किससे आई वो देखना पड़ेगा, ईमेल पे आएगा या उसका वो लेटर वेटर भेजते हैं वो लोग, गूगल से आता है। तो यहां बैठा हुआ बुध नुकसान के चांसेस ज्यादा बनाएगा, जुआ लॉटरी सट्टे से नुकसान होगा, शेयर मार्केट से नुकसान होगा, दिक्कत देगा। अब यही बुध धन कुटुंब रिलेशन के घर का कारक है, तो मैंने बताया ना बुध वाणी का भी कारक होता है, दांतों में बीमारी रोग का भी कारक होता है, तो इसको दांत संबंधी प्रॉब्लम भी होगी, कुटुंबों से टेंशन भी रहेगी, कुटुंब इसके पैसे लेके भाग जाएंगे, उनसे भी इसकी समस्या बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े झंझट ज्यादा होंगे, रिलेशन में भी इसके डिस्टर्बेंस बना रहे, क्योंकि शत्रु मंगल की राशि में और मंगल यहाँ मारक है, पत्नी के घर का कारक है। तो इसमें ये मारक ग्रह जो है ये तकलीफ पैदा कर सकता है, पत्नी से डिवोर्स झगड़ा झंझट और पत्नी से अलगाव होना। एक ही घर में रहते हुए यहां पे बैठा हुआ बुध, इसकी पत्नी बोलेगी मुझे आपके साथ नहीं रहना, ऐसे भी योग बना देगा, ठीक है ना, ऐसे भी टेंशन कर सकता है। बाहरी स्थान से ये पैसा कमा सकता है अगर ये घर से दूर जाए बाहर, और इसका बुध अच्छा है और शुक्र अच्छे हो तो पैसा कमा सकता है विदेश में जाके, एग्रीकल्चर के काम से, कोई प्रॉपर्टी के काम से, रियल एस्टेट के काम से, ये सब योग बनाएगा। ये तो कुंडली में पूरे ग्रहों की स्थिति से पता लगेगा, अगर शुक्र देख रहा हो कुछ ऐसा, विजय माल्या देखो बाहर मजे ले रहा है, तो ऐसा भी योग बना सकता है कि अगर उसको देख रहा हो, ठीक है। मैंने लगभग बुध का सभी ग्रहों में फलादेश कर दिया और तो बुध नहीं बचा। अब यही से बुध इस घर को देख रहा है, इसको ऋण मिलेगा किसी भी कार्य के लिए, कर्जा लोन मिल जाएगा, रोग बीमारी से इसको बचाव होगा, माइग्रेन देगा ही, पर यहाँ रोग के घर को जो बुध देख रहा है तो कहीं ना कहीं संभल भी जाएगा, बच भी जाएगा। और किस चीज के लिए बच जाएगा, मतलब पेट से नीचे की समस्या नहीं देगा, पर सर के ऊपर की समस्याएं देगा, गले से नीचे की समस्याओं से बचाव होगा, पेट से संबंधित समस्याओं से बचाव होगा, लिवर किडनी समस्या। पर ये जो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम ना, सर वर्किंग की प्रॉब्लम से दे सकता है। चलिए अब कौन सी बात रह गया, बुध तो मैंने स्पेस में बताई दिया यहाँ पे, बुध की इस घर पे दृष्टि। हाँ, इसको लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा, कर्जा मिलेगा, शत्रु पक्ष इसके रहेंगे क्योंकि बुध शत्रु की ही राशि में बैठा, शत्रु इसके होंगे, शत्रुओं की वजह से काम धंधे में डिस्टर्ब होगी, जॉब छूटने के भी योग बनेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये सब थोड़ा बहुत रहेगा। और तो मैं क्या बताऊं यहाँ पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इस बुध का फलादेश है, बुध का वृष लग्न में प्रत्येक ग्रहों के ऊपर अलग अलग का फलादेश हमने कर दिया।